हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। अपना ऑलरेडी 12th चैप्टर शुरू था स्टॉक एक्सचेंज, उसका मैंने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अभी अपना लास्ट पार्ट होगा आपके ये चैप्टर्स का और ये पोर्शंस का। आपका यहाँ ये चैप्टर्स पढ़ाने के बाद 12th का एसपी का बोर्ड का, महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर्स वाइंडिंग अप होता है। एसपी का पोर्शन ओसी का मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। जिन्होंने बच्चों ने अभी भी ओसी स्टार्ट नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक ऑलरेडी दे दिया है, वहां से ओसी क्या कर सकते हो, आप रिफर कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं अपना 12th चैप्टर स्टॉक एक्सचेंज जो शुरू था। लास्ट पार्ट पढ़ते हैं अपन। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। मेजर, यहां से कंटिन्यू करते हैं अपन जहां से पेंडिंग था। मेजर स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, फॉलोइंग आर द टू मोस्ट इंपोर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। देखो दो स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया में, एक तो पहला बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा बोलेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई और एनएससी आप शॉर्ट में बोल सकते हो आप। यस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नथिंग बट बीएसई इज अ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाज सेट अप इन 1875। 1 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स याद रखना, पूछ भी ले कभी कभी। एट ए टाइम इट वाज कॉल्ड एज the Native Share and the Stockbrokers Association. It is located in Dalal Street in Mumbai. Nothing but चर्चगेट की बात कर रहे हैं यहाँ। It is an Asian first stock exchange. It is a first listed stock exchange in India. It is the 11th largest stock exchange in the world in a term of the market capitalization. It is the largest number of companies listed. Over approximately 5,000 companies are listed in the Bombay Stock Exchange. ये बहुत पहले के फिगर है, अभी तो 50,000 भी हो सकती है companies listed on the stock exchange. It is now a demutualized and corporatized entity registered under the Companies Act 1956. The Bombay Stock Exchange switches to the electronic trading system in 1995. This is an automated screen-based trading platform. It is called as the BSE online trading. The BSE has also introduced the centralized exchange based on the internet trading system. इधर साइट का नाम दिया है BSE.webex.co.in to enable the investor anywhere in the world to trade on the BSE platform. Next है National Stock Exchange. NSE was set up by a group of leading Indian financial institutions in 1992 as a company and was recognized as a stock exchange in 1993 under the Security Contract Regulation Act 1956. It is started a trading activity in 1994 and it is the largest and most modern stock exchange in India. The NSE is also located in Mumbai only. It was the first demutualized electronic exchange in India. NSE was the first exchange in a country to provide a modern, fully automated screen-based electronic trading system which offer easy trading facility to the investor. The main index of NSE is the Nifty which was launched in the 1996. देखो निफ्टी के अंदर इंडिया की टॉप 50 जो मार्केट कैपिटलाइज बेस पे कैलकुलेशन होता है, टॉप इंडिया की 50 जो कंपनी होगी वो क्या होगी, कवर होती है निफ्टी के अंदर, इसलिए उसको निफ्टी और 50 भी बोलते हैं। निफ्टी और 50 भी बोलते हैं। और बीएसई का क्या होता है, सेंसेक्स होता है। वो भी कंपनी की जो 30 कंपनीज होगी, मतलब 30 टॉप 30 कंपनीज होगी, वो क्या होगी, वो बीएसई के अंदर क्या होगी, रजिस्टर होती है। वो मार्केट के कैपिटलाइज के बेस पे कैलकुलेशन होता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज के कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। चलो पढ़ते हैं अपन। पहला ही है ब्रोकर, नाम में लिखा है ब्रोकर नथिंग बट एजेंट। He is a member of the stock exchange who is licensed by the stock exchange to buy or sell the share on his client behalf. He is an agent between the investor and jobber. He is a income in form of the commission और ब्रोकरेज भी बोल सकते हो। देखो ब्रोकर कभी भी अपने नाम पे शेयर बाय करता नहीं है, वो अपने क्लाइंट के बिहाफ में क्या करता है, बाइंग एंड ट्रेडिंग करता है। और जो भी शेयर की बाइंग एंड ट्रेडिंग होगी किसके नाम पे होगी, अपने क्लाइंट के बिहाफ में होगी। जो भी प्रॉफिट होगा क्लाइंट उसको क्या दे देगा, ब्रोकरेज दे देगा, कमीशन दे देगा। नेक्स्ट होता है जोबर। देखो व्हाट यू मीन बाय डिफरेंस बिटवीन ब्रोकर एंड जोबर। ब्रोकर अपने नाम पे कभी भी शेयर बायर नहीं करेगा, बट जोबर अपने नाम पे क्या करता है, बाइंग एंड ट्रेडिंग करता है। और जोबर इज अ डीलर इन अ स्टॉक एक्सचेंज who carry on the trading of security in his own name. He buy the security as a owner and sell them at a higher price. The profit he makes in his income. He is a professional speculator in the stock exchange. He is not permitted to deal with the investor directly. नेक्स्ट है बुल। बुल का मतलब होता है
तेजी वाला, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, मतलब इकोनॉमी बूम पीरियड पे होगी, अच्छी होगी, जीडीपी ग्रोथ अच्छा चल रहा है, तो मार्केट भी क्या होगा उसके साथ साथ बूम पे क्रिएट होती है, बुल बोलते हैं उसको। अ बुल इज अ स्पेक्युलेटर हु एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ द शेयर टू रेज इन द फ्यूचर एंड buy with the hope of selling them at a higher price to earn a profit. Nothing but हर्षद मेहता इज अ बिग बुल, मतलब वो कम भाव में क्या करता था, स्टॉक परचेस करता था और उसको मालूम है कि ये भाव प्राइस का, एक कंपनी का प्राइस हाई जाने वाला है, नथिंग बट वो क्या कर लेता था, बाय करके रख देता और हायर प्राइस पे क्या कर देता, सेल कर देता था और प्रॉफिट कमाता था। यस, हिज views are optimistic. Bull actions lead to higher price for a security as there is an excess of purchase over the sale. नेक्स्ट है बेयर। अगर मेरे को लग रहा है कि भाई इन फ्यूचर में मार्केट नीचे जाने वाला है तो उसको बोलेंगे बेयर, मंदी वाला बोलते हैं उसको हिंदी में बोलने जाओ तो। अब बेयर इज अ स्पेक्युलेटर हु एक्सपेक्ट द फॉल इन द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, वो एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट में उस फ्यूचर में उसका प्राइस, कंपनी का भाव क्या जाएगा, नीचे जाएगा, उसको बोलेंगे बेयर। Hence, he sell the security at a prevailing price to avoid a loss as he expect a further fall in price. तो वो क्या करेगा, आज जो भाव चल रहा है उसमें ही बेच देगा और फ्यूचर में जब भी भाव नीचे जाएगा और नीचे जाएगा वो तभी क्या कर लेगा, बाय कर लेगा, और जब भी उसको लगेगा इन फ्यूचर में ऊपर जाएगा तभी वो क्या कर देगा, बेच देगा। बेयर एक्शन लीड्स टू लोअरिंग द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी एज देयर इज एन एक्सेस ऑफ सेल ओवर द परचेज। मतलब अगर तुम जिसकी डिमांड ज्यादा होगी तो उसका भाव ज्यादा होगा, जिसकी डिमांड कम होगी उसका भाव कम होगा। दीज आर द कॉमन सेंस। नेक्स्ट है स्टैक। अब ये स्टैक क्या है, अ स्टैक इज अ मेंबर हु बाय अ न्यू इश्यू ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट, नथिंग बट आईपीओ की बात कर रहा है, एंड सेल देम लेटर एट अ हाई प्राइस व्हेन द सिक्योरिटी आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। जैसे कि जो आईपीओ में पैसा लगाता है, नथिंग बट एक स्टैक, मतलब वो अपना टैग लगाता है कि भाई मैं क्या कर रहा, अगर मुझे सिक्योरिटी मिल रही है तो मैं जब भी कंपनी का भाव, कंपनी शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होगी तो भी भाव रहेगा, अगर हाई होगा तो मैं क्या करूंगा, उसको बेच दूंगा। नथिंग बट स्टैक, मतलब एक बोलेगा कि भाई हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ये स्टॉक आईपीओ पे क्या कर रहा हूँ, अपना एप्लीकेशन अमाउंट क्या कर रहा हूँ, सबमिट कर रहा हूँ। नथिंग बट अपना कब्जा भी बोल सकते हो आप, स्टैक। यस, नेक्स्ट है लैम डक। A lame duck is a bear broker whose expectations have gone wrong and make a loss in his dealing. In the other word, he had expected the price of security to fall, so he has sold his security, but instead of the price has gone up. Lame duck मतलब उसको लग रहा है कि प्राइस नीचे जाएगा तो उसने आज ही बेच दिया और मालूम किया कि 2 महीने के बाद प्राइस नीचे जाने से बदले ऊपर और ऊपर गया। नथिंग बट उसको, वो बंदे को क्या बोलूंगा, लैम डक बोलेगा, मतलब उसका जजमेंट क्या जाएगा, रॉन्ग जाएगा। नेक्स्ट है Wolf. A wolf is a broker who is a smart speculator. He is a quick to judge the trend in the market and trade quickly, thereby making a profit. मतलब वो मार्केट को इतना बारीकी से जानता है कि भाई उसको मालूम है कि 1.5 को मार्केट नीचे जाएगा, 1.10 को वापस से मार्केट उठेगा। नथिंग बट वॉल्फ, मतलब वो बंदे को क्या बोलूंगा, वॉल्फ बोल सकते हो आप। यस, नेक्स्ट है सेटलमेंट। पहले सेटलमेंट 14 दिन का था जब हर्षद मेहता की केस में बात करूं, पर अभी नावर्ड है कितने में सेटलमेंट होता है, T+2, मतलब ट्रेडिंग डे प्लस 2 अदर वर्किंग डे। मतलब आज आप बाइंग करते हो तो आज से आज आपके अकाउंट में सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी, दिखती है सिक्योरिटी आगे, पर एक्चुअल में सिक्योरिटी 2 दिन के बाद क्या आएगी, आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। सेम लाइक सेल करोगे तो आज सेल करोगे तो आपके अकाउंट से चला जाएगा, बट एक्चुअल में सेल आपके 2 दिन बाद होगा। मतलब T+2 अदर डेज, उसको बोलते हैं सेटलमेंट डेज। जैसे कि बैंक में चेक डालते हो, पहले कैसे सेटलमेंट डेज था कि जहां भी चेक डाले उसके नेक्स्ट डे क्या होता है, सेटलमेंट होता है। सेम लाइक सिक्योरिटी के अंदर भी वही चीज है। इट रिफर्स टू द स्क्रिप्ट वाइज, दैट इज सिक्योरिटी वाइज नेटिंग of the trade by the broker after the trading period is over. Example for equity spot market is T+2 days. This is T is equal to trading days. नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट नथिंग बट आप शेयर बाय करते हो तो आपका जो ब्रोकर होगा वो आपको उस दिन आपको एक मेल भेजेगा कि भाई इतना अमाउंट का क्या तुमने बाय किया है, इतने प्राइस पे बाय किया है, इतना ब्रोकरेज अमाउंट है। नथिंग बट एक कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है। इट इज अ नोट गिवन बाय द ब्रोकर टू हिज क्लाइंट। इट विल बी इन द स्पेसिफिक फॉर्मेट, या तो फॉर्म भी बोल सकते हो। इट इज वैलिडेट द transaction. Both the broker and client will have to one copy each immediately after the transaction within 24 hours. Next है trading ring. The trading or auction of share take place on the floor of the stock exchange, which is also known as a trading ring. These days there is a no trading rooms as all the transactions are done electronically.
नेक्स्ट है इनसाइडर ट्रेडिंग, नथिंग बट इनसाइडर ट्रेडिंग को अगर तुम लोग को लग रहा है, देखो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है मालूम है क्या, कि कोई बंदा वो कंपनी के अंदर काम कर रहा है या तो फिर वो कोई एक पोजीशन पे बैठा है, जैसे कि डायरेक्टर की पोजीशन हो गया, सीएफओ की पोजीशन हो गया, सीए की पोजीशन पे हो गया, सीएस की पोजीशन पे हो गया, और उसको लग रहा है क्योंकि उसको तो सब कंपनी का इन से आउट का सब इंफॉर्मेशन रहता है, कि उसको लग रहा है कि भाई सपोज कि फॉर एग्जांपल मैं कोई कंपनी का सीएस हूँ, अगर मुझे लग रहा है कि भाई शेयर का भाव 2 महीने में ज़्यादा जाने वाला है, मतलब फॉर एग्जाम्पल 50 रुपये चल रहा है अभी 100 रुपये जाने वाला है, मैंने मेरे डेढ़ को बोल दिया कि तुम लोग अभी क्या कर लो, 50 रुपये पे शेयर बाय कर लो मेरी कंपनी का और बाद में बेचना। नथिंग बट इनसाइडर ट्रेडिंग, ये करना अलाउड नहीं है, इसमें स्ट्रिक्ट क्या है, पेनल्टी भी है और इम्प्रिजमेंट भी है। Inside trading is a trading of a public listed company security by individual with the access of the non-public information about the company. Trading based on the insider information is illegal. वो illegal नहीं है. This is a because it is a since there is unfair to other investor who do not have a access to the public. मतलब ये अनजस्टिस हो जाएगा, जो दूसरे लोग बाइंग एंड ट्रेडिंग कर रहे हैं आपके शेयर, उसके साथ अनजस्टिस हो जाएगा, इसलिए इसको इलीगल माना है। आपको ऐसा इनसाइडर ट्रेडिंग करना नहीं है, नाम में लिखा है इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब तो मालूम है बाइंग एंड सेलिंग, बट इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। नेक्स्ट डे ट्रेडिंग, नाम में लिखा है इंट्राडे भी बोल सकते हो आप इसको, द प्रैक्टिस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी विद इन अ सेम डे ऑफ ट्रेडिंग बिफोर द क्लोज ऑफ द मार्केट ऑन द डे इन विच इज दे आर ट्रेडिंग डे। नेक्स्ट है सेंसेक्स, मैंने तुम लोग को बोला था बीएससी का क्या है, सेंसेक्स है, जहां पे टॉप 30 कंपनी, सर 30 कंपनी किसके बेस पे मालूम गिरेगा, मार्केट के कैपिटलाइज बेस पे, वो इन से लेके आउट होता रहता है, कोई नई कंपनी भी आ जाती है, कोई एग्जिस्टिंग कंपनी भी निकल जाती है, और टॉप 30 में से टॉप 30 इंडिया की जो कंपनी होगी, मुंबई की जो कंपनी होगी बीएससी पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, वो क्या होगी, सेंसेक्स के अंदर कवर्ड होती है। इट इज अ इंडेक्स ऑफ द बीएससी विच रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द प्राइस ऑफ द स्टॉक ऑफ द सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ कंपनी। सेंसिटिव इंडेक्स कॉल्ड एज द सेंसेक्स is made up of the 30 largest and actively traded stock exchange of the listed company. It was created in the 1986. निफ्टी तो अपन ने ऊपर ही पढ़ा था, इंडिया की 50 कंपनी होगी यहाँ पे। इट इज द इंडेक्स ऑफ द एनएससी, इट इज मेड अप ऑफ द 50 लिस्टेड कंपनी, इसलिए बोलते हैं निफ्टी 50 बोलते हैं उसको। इट इंक्लूडिंग ऑल द 30 सेंसेक्स स्टॉक, इट वॉज क्रिएटेड इन द 1996। मतलब 30 कंपनी जो बीएससी की होगी, सेंसेक्स की होगी, वो तो 50 के अंदर कवर्ड होगी, प्लस 20 अदर कंपनीज भी होगी, तो मिला के 30 और 20 टोटल हो जाएगी 50। रैली मतलब कि भाई कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, मतलब 10-15 दिन कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, मतलब उसको बोलते हैं रैली बोलते हैं उसको। ये सब टर्म्स दिए है आपको स्टॉक मार्केट के अंदर, कहाँ पे भी पूछेगा नहीं, हो तो आपके पोर्शन के अंदर है, इसलिए कवर करवा रहे हैं। यस, इफ द सेंसेक्स और निफ्टी मूव्स इन अ अपवर्ड डायरेक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ 14 to 20 days ट्रेडिंग सेशन, इट इज कॉल्ड एज अ रैली। बुल आर एक्टिवली ड्यूरिंग द मार्केट रैली। नेक्स्ट है क्रैश, मतलब मार्केट गिर जाना, जैसे कि सरसद में अपन बोला था मार्केट क्रैश हो गया, क्रैश का मतलब नीचे गिर गया। इफ द सेंसेक्स और निफ्टी मूव्स डाउनवर्ड direction, it's called as a crash. Bear are the active during this period. Next है market capitalization. It is the total value of the company outstanding or issue share multiplied by the current market price. It indicates the worth of the company. Or stop plus, it is an instruction or order given by the investor to the broker to buy or sell the security when they reach a certain price. This instruction is given by the investor when he wants to avoid the loss when the price fall below the stop प्राइस। मतलब एक स्टॉप लॉस होता है कि अपना मतलब अगर मेरे को लग रहा है कि इससे और नीचे जाएगा और मुझे ज़्यादा लॉस नहीं करवाना, तो मैं मेरे ब्रोकर को बोल दूंगा कि अगर मार्केट 85 से नीचे आ रहा है तो 85 पे तू क्या कर देना, बेच देना। नथिंग बट स्टॉप लॉस, ठीक है। तो दीज आर द नथिंग बट टर्म रिलेटेड टू द स्टॉक एक्शन। नेक्स्ट अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पढ़ेंगे अभी, जो लास्ट क्वेश्चन है अपने पोर्शन का और ये चैप्टर्स का, जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसको शॉर्ट में बोलने जाओ तो सेबी कौन है, सेबी इज अ रेगुलेटर जो स्टॉक मार्केट को क्या करता है, रेगुलेट करता है। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी इज अ रेगुलेटर ऑफ द कैपिटल मार्केट इन इंडिया। द सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992 अंडर द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। इट हैज its headquarter in Mumbai and it has a many regional और local office all over the India। अभी क्या काम करती है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। SEBI was set up with the object of the promoting of security market, protecting the interest of investor in the security market and to regulate the security market.
SEBI issue rules and regulation to be followed by the issuer of the security, the market intermediaries and the investor. It is a regulator of all the stock exchange in India. मतलब सेबी क्या करता है, जो इन्वेस्टर होता है उसका इंटरेस्ट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी सब कंपनियां रन कर रही है उस पर कंट्रोल करती है, नथिंग बट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है. चलो देखते हैं क्या फंक्शन है. 10 फंक्शन इन लोग ने दिए हैं. जो 4 फंक्शन तो अपन ने वो पैराग्राफ में ही देख लिया, वही इन लोग ने यहाँ पे पॉइंटर वाइज डाले हैं. तो वेरियस फंक्शंस ऑफ सेबी आर एस फॉलो. पहला ही क्या है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन द स्टॉक market, nothing but security market. Second is to promote the development of the security market. Third is to regulate the business in the stock market and in the security market. Fourth is to register and regulate the working of the stock broker, sub broker, share transfer agent, bankers to an issue, trustee of the trust deed, registrar to an issue, merchant banker, underwriter and such other intermediaries who may बी एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटी मार्केट. नथिंग बट एजेंट लोग की बात कर रहा है, उन पे भी कंट्रोल कौन करता है, स्टॉक एक्सचेंज, सॉरी सेबी क्या करता है, कंट्रोल करता है. टू रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, कस्टोडियन ऑफ द सिक्योरिटी, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. सो व्हाट यू मीन बाय डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, वो मेरे को इधर पूछना मत, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 9 चैप्टर्स के अंदर पूरा डिटेल में समझा देता है डिपॉजिटरी कौन होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होता है. तो उनको भी रेगुलेट कौन करता है, सेबी करता है. उसके लिए भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने हैं, कैसे रन करना है, वो सब कंट्रोल कौन करता है, सेबी करता है. नेक्स्ट है टू रजिस्टर एंड रेगुलेट वर्किंग ऑफ द वेंचर कैपिटल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इंक्लूडिंग द म्यूचुअल फंड. इसको भी कौन कंट्रोल करता है, सेबी करता है. मतलब ये सबके लिए, तीनों के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन कौन क्रिएट बनाती है, सेबी बनाती है. नेक्स्ट है टू प्रॉम्प्ट एंड रेगुलेट द सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन. 8 to prohibit the fraudulent and unfair trade practice relating to security market. 9th to promote the investor education and training intermediaries of the security market. और लास्ट टू प्रोहिबिट द इनसाइडर ट्रेडिंग इन द सिक्योरिटी. भाई कोई इनसाइडर ट्रेडिंग भी नहीं हो रहा है ना, वो भी सब क्या क्या करता है, कौन ध्यान में रखता है, सेबी ध्यान में रखता है. तो दीज आर द नथिंग बट फंक्शंस ऑफ द सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. 10 पॉइंट्स इन लोग ने दिए हैं. आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज द सेबी एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेबी, मीनिंग लिख के आना है और एटलीस्ट 8 से 10 पॉइंट को क्या करना है, लिख के आने ही है. तो यहाँ पे अपना चैप्टर्स वाइंडिंग अप हो रहा है. चैप्टर के साथ साथ आपका पोर्शन जो है 12th का भी वाइंडिंग अप हो रहा है. और ऑलरेडी मैंने उसी का पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है. देखो मैंने वेल इन एडवांस, नवंबर मेरा टारगेट है भाई, नवंबर में खत्म करूंगा, पर नवंबर से पहले ही मैंने क्या कर दिया है, आपके पूरा 12th ओसी और एसपी का चैप्टर्स मैंने क्या कर दिया, वाइंड अप कर दिया. देखो अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको क्या करना है, रीड करना है और आपके हिसाब से क्या करना है, पढ़ाई करना है. देखो हम लोग आपके लिए इतने मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है. देखो जिन बच्चों ने अभी भी क्लासेस नहीं किया है, उनको खाली इन हम लोग के चैनल के खाली लिंक फॉरवर्ड कर देना, बहुत हेल्पफुल हो जाएगी कहाँ ना कहाँ. ठीक है, तो अभी चैप्टर्स वाइंडिंग अप हो रहे हैं. यहाँ पे एक अपडेट भी देते थे तुम लोग को कि अगर मैं तुम लोग को प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए 12th का एसपी के लिए जो भी डिफरेंस बिटवीन दिया है 12 चैप्टर्स के अंदर, वो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा. वो भी अपकमिंग नवंबर के पहले ही लेके आऊँगा, बाय नवंबर एंड में लेके आऊँगा. तो वहाँ से आपको खाली डिफरेंस बिटवीन है जो आप खाली क्या कर सकते हो, रिफर कर सकते हो. क्योंकि एग्जाम के अंदर वो 15 मार्क का डिफरेंस बिटवीन आ सकते हो, और हार्डली मेरे हिसाब से 15 से 20 डिफरेंस बिटवीन हो गया आपके पोर्शन के अंदर. तो 15 से 20 डिफरेंट क्वेश्चन पढ़ के आपको 15 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो आपके हिसाब से. तो अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टडी करना. देखो टाइम बहुत कम बच गया है. अगर फरवरी में एग्जाम होती है तो आपके पास अभी बचा है दिसंबर. जनवरी को काउंट कभी भी मत करना, क्योंकि जनवरी इज ओनली फॉर द रिविजन. ठीक है, तो प्लीज़ जिन बच्चों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो. टिल टाइम थैंक यू सो मच.